ईडी का जो केस बिहार में है और जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं के गर्दन तक ईडी का हाथ पहुंचने वाला है, वो इस 3 महीने में तय हो जाएगा। आपको याद होगा कि गब्बू सिंह, जो कि बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, उन पर ईडी ने केस कर दिया है करीब 100 करोड़ के हेरफेर का। कारू सिंह उर्फ अजय कुमार, जो कि बिहार के एक बड़े नेता के साले हैं, बड़े मंत्री के बल्कि यूं कहिए, उनके यहां भी ठीक उसी दिन छापा पड़ता है जिस दिन बिहार में सभी विपक्षी दलों का संगम हो रहा था। तीसरा मामला तो चल ही रहा है, आपको पता ही है कि नौकरी के बदले जमीन, यानी जमीन के बदले नौकरी, जो रेलवे में पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जो और उनके परिवार पर जो केस चल रहा है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वो 15 सितंबर तक अपने पद पर रहेंगे, लेकिन यही 15 सितंबर जो है बिहार की राजनीति में एक नई खलबली पैदा कर सकता है, क्योंकि ईडी का जो केस बिहार में है और जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं के गर्दन तक ईडी का हाथ पहुंचने वाला है, वो इस 3 महीने में तय हो जाएगा। देश में उनके कार्यकाल बढ़ने से चाहे जो प्रतिक्रिया हो, लेकिन बिहार की सत्ता के गलियारे में खलबली जरूर मची हुई है। वो क्यों मची हुई है वो भी जान लेते हैं। आपको याद होगा कि गब्बू सिंह, जो कि बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, उन पर ईडी ने केस कर दिया है करीब 100 करोड़ के हेरफेर का। और इसकी शुरुआत कब हुई? पिछले साल, जब नया बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके तुरंत बाद यह कार्रवाई हो गई। हालांकि उस दौरान कई और आरजेडी के नेताओं पर छापा पड़ा था, लेकिन गब्बू सिंह पर इनकम टैक्स ने पहले छापा मारा और वहां जब हेर फेर पकड़ी गई तो बाद में उसमें ईडी की एंट्री हो गई। उसी प्रकार कारू सिंह उर्फ अजय कुमार, जो कि बिहार के एक बड़े नेता के साले हैं, बड़े मंत्री के बल्कि यूं कहिए, उनके यहां भी ठीक उसी दिन छापा पड़ता है जिस दिन बिहार में सभी विपक्षी दलों का संगम हो रहा था। पटना में महागठबंधन के 15 नेता एक छत के नीचे बैठकर केंद्र से बीजेपी की सरकार को उखाड़ने की नीति बना रहे थे, योजना बना रहे थे। ठीक उसी समय कारू सिंह के यहां बेगूसराय में छापा पड़ता है। हालांकि छापा पड़ना एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था, 22 जून से ही। 23 जून को यह बैठक थी और केवल बिहार में ही नहीं, उड़ीसा, झारखंड, नोएडा, तमाम जगहों पर यह छापेमारी हुई। वहां भी 50 करोड़ के हेरफेर का पता चला है। उसमें भी ईडी ने केस दर्ज किया है। तो ये 2 मामले हो गए। तीसरा मामला तो चल ही रहा है, आपको पता ही है कि नौकरी के बदले जमीन, यानी जमीन के बदले नौकरी, जो रेलवे में पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जो और उनके परिवार पर जो केस चल रहा है, वो मामला तो है ही। तो 15 सितंबर तक काफी कुछ बिहार में होने वाला है, राजनीतिक तौर पर भी, और एक्शन जो होगा ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से, जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, क्योंकि बिहार वो जगह है जहां से विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है।
23 जून को 15 दल एक छत के नीचे बैठे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर वो आए। हालांकि उसके बाद बेंगलोर में बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक मुंबई में होनी है, लेकिन उसका अभी उसकी तारीख तय नहीं है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल बिहार में भरपूर होगा। ठीक है, अगर गड़बड़ी यहां पर है, यहां पर टैक्स की चोरी की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तब तो कार्रवाई उचित है। लेकिन अगर ये किसी राजनीतिक भावना की वजह से, जैसा कि विपक्षी दल, जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, जिसके तमाम नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ, उनको परेशान करने के लिए, उनको भयभीत करने के लिए करती रही है, तो अगर ऐसा है तो ये गलत है। अगर कुछ है, कुछ दम है केस में, तब तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये 15 सितंबर तक आप देखेंगे बिहार में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।